नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद अल्तमस पर। दोस्तों, बिहार स्टेट री एग्जाम जो ऑनलाइन हो रहा है उसका 9, 10, 11 और 14 सितंबर को जितने भी मैथ पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देते हैं कि मैं कौन हूं। ठीक है, मेरा नाम एमडी अल्तमस मुरसलीन है। मैं बिहार स्टेट 2013 पास आउट हूं। ठीक है, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसको मैं ऑलरेडी 2013 में क्वालिफाई किया हूं। ठीक है, लेकिन रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब हमारा हॉबी है। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना हमारा हॉबी है। आप अगर हमारे पिछले वीडियो जाकर देखेंगे तो हम सरकारी योजना और सेंट्रल सरकारी योजना जो भी होता है और सरकारी जॉब अपडेट को लेकर वीडियो बनाता था, जिसपे कोई खास उतना रिस्पॉन्स नहीं आता था, व्यू वगैरह। तो मेरे मेंटोर ने मुझे गाइड किया कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो उस पर वीडियो बनाया करो। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि तुम पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो तो आप उस पर बनाया करो। तो अगर मैंने तो सोचा कि मैं बिहार स्टेट क्वालिफाई किया हूँ, क्यों ना इसी को बहुत सारे स्टूडेंट इसका कोशिश करें पास करने का, तो उसी पे गाइड किया जाए। तो मैंने कुछ वीडियो बनाया जिस पे रिस्पांस आप लोगों का काफी अच्छा आया। तो इसी से रिलेटेड अगर आप इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड रीजनिंग मैं अच्छी तरीके से आपको बता सकता हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। मैथ में अगर कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि आपको किस चीज़ का चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी हाँ, तो आप बोलेंगे कि ये सब जो भी बताया कि बिहार स्टेट 2013 पास आउट, ये सब फेक है, कोई भी हवन बात कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एसटीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको बोर्ड के द्वारा मार्कशीट दिया जाता है। तो देखिए ये हमारा मार्कशीट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का देख सकते हैं। ये टीचर एलिजिबिलिटी 2013 में पास आउट हूँ। ठीक है, पास आउट देखिए यहाँ क्वालिफाइड। आप यहाँ देख सकते हैं उस टाइम 150 का मार्क्स, 150 नंबर का एग्जाम होता था। ठीक है, तो जिसमें मेरे 85 मार्क्स आते हैं। ठीक है, आप बोलिए कि अब 100+ क्यों नहीं आया, तो बता दूं मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। ये नहीं कहता कि मैं ओवर टैलेंटेड हूँ या ज्यादा कुछ इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, एवरेज हूँ, लेकिन इतना हूँ कि जो भी बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा। अगर आप कुछ हेल्प लेना चाहते हैं इस एवरेज स्टूडेंट से तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब ये जो है देखिए नाम जो है अल्तमस मुरसलीन, इसी नाम पर हमारा चैनल का नाम है क्या, टॉक विद अल्तमस। टॉक विद अल्तमस। ठीक है, टॉक विद अल्तमस। तो इसीलिए इस चैनल को सपोर्ट करिए और आपको जिस चीज़ में, जिस लाइन में आप रीजनिंग में, मैथ में या जीके में जिस चीज़ में बोलिएगा, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स में स्पेशल STET और CTET जो भी मदद लेना चाहते हैं मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगा। 10 लोग भी मुझसे जुड़ेंगे, मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और जो लोग कमेंट करते हैं उल्टा सीधा आकर कि चुतिया बना रहे, ये कर रहा, ठीक है, तो वो जान ले कि आप जो एग्जाम पास करने के लिए जा रहे हैं उसको हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो आपकी मानसिकता दिखती है। ये मुझे कुछ सब्सक्राइबर और दोस्तों से बात करने पर इस क्वेश्चन का अंदाजा लगा है। ठीक है, वैसे तो एनालिसिस करने पर सेम क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे उसके आधार पर ये क्वेश्चन बताया गया है, ना कि एकदम सेम क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आया है एकदम नंबर बाय नंबर हूबहू इस चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एकदम सेम देखना है तो दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको 150 क्वेश्चन आप अपने माइंड में रख के याद करके नहीं ला सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर से आया था, तो इसीलिए मैं ये चैप्टर मुझे बताया गया है, तो वो चैप्टर को मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए क्या चैप्टर, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, ये बताऊंगा। ठीक है, और कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चन बताऊंगा। तो जिनको ये सब देखना है तो ये वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, उनको कुछ फायदा मिलेगा। और जिनको एकदम सेम क्वेश्चन एकदम नंबर बाय नंबर चाहिए, हूबहू चाहिए, तो वो दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से लिया गया है। देखिए ये जो जनरल फार्मूला है ये ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक टाइप का फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, या इसका मैं लॉजिक बताऊंगा आप कैसे बना सकते हैं इजी वे में। देखिए ये क्या है, फार्मूला पूछेगा d/dx x पे पावर n, इसका क्या होता है, तो ये जो पावर होता है, पावर यहाँ इसके गुना में आ जाता है। ठीक है, और इसमें पावर में एक कम करके लिख देते हैं। तो देखिए इसी के आधार पर ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको d/dx करके आगे, सिर्फ दिया रहता है क्वेश्चन में कि x पे पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल, ये जो पावर है इसको नीचे लिखिए गुना में 100। ठीक है, और x फिर 100 माइनस 1, इसको लिखिएगा 100x, 100 में 1 घटाइएगा 99, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, d/dx पे पावर 150। ठीक है, x पे पावर 150 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालिएगा, जो पावर दिया उसको गुना में यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, फिर x, फिर 150 में 1 कम करके लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 149, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, d/dx पे पावर 1/2, तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए 1/2 जो है इधर आ जाएगा, फिर x 1/2 माइनस 1। ठीक है, घटाइएगा तो क्या आएगा 1/2, देखिए इधर बताते हैं 1/2 x 1, देखिए 1 में से 1/2 घटाइएगा तो आधा, 1 में से आधा घटाइएगा तो आधा आएगा। बड़ा कौन है, 1 है, तो 1 का साइन माइनस का तो माइनस हो जाएगा। देखिए जब माइनस में होता है तो क्या होता है 1/2, और ये जो माइनस में इसमें पावर है तो ये एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, x पे पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। देखिए जब पावर में x पे पावर हाफ रहता है तो उसको रूट में लिखा जाता है, तो √x, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, या आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि d/dx इसका निकालिए √x का, √x का निकालते, देखिए यही है, सेम चीज है ये √x को जब तोड़िएगा तो x पे पावर 1/2 लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही होगा। क्या समझा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए आपका कि d/dx sin x, देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका होता है sin x
और एक चीज याद रखिएगा, जब भी डिफरेंशिएशन जब ट्रीगो फॉर्म में पूछा जाए और सी से स्टार्ट हो तो उसमें आगे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए, क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 2 पे पावर एक्स, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखिए इसको लिखते हैं जैसे दिया हुआ 2x लिख दीजिए, 2x 2 पे पावर x लॉग, और ये जो ये कांस्टेंट है उसको लिख दीजिए, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। इस तरीके से अगर इसी पे देखिए, ये जो है यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखा है इसके आधार पर, देखिए डी बाई डी एक्स 10 पे पावर x, तो इसका क्या होगा, तो इसको बनाइएगा, तो देखिए 10 पे पावर x लिखिए, उसके बाद लॉग, और ये नंबर कांस्टेंट जो नंबर है वो आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। 10 पे पावर x लॉग 10, लॉग 10 जो होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स में है, तो इसको कैसे बनाइएगा, इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला तो याद कर लीजिएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर इसी में पूछ लिया जाए आपसे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब सी बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन अगर ट्रीगो फॉर्म में हो और सी से स्टार्ट क्वेश्चन होता है तो उसके आगे माइनस लगाते हैं, सिर्फ माइनस हो गया, ठीक है, आंसर हो गया ये, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ये जो है ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, देखिए ये जो दिया हुआ 2 इंटू 2 मतलब 2/2 का मैट्रिक्स, 2/2 का, देखिए इसमें 2/2 कहने का मतलब है कि देखिए इसमें दो, ये R1 हो गया, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ठीक है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, मतलब 2 रो होता है, 2 कॉलम होता है, तो उसी को कहते हैं 2:2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज्ञात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4, अगर इस फॉर्म में है तो ये मैट्रिक्स हो, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो 1 2 और 3 4, ये सीधा खड़ा डंडा सिर्फ रहेगा, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज्ञात करें, तो कैसे बनाएंगे, इससे पहले वाले भी में भी एनालिसिस जो किया था मैथ के क्वेश्चन में, तो उसमें मैं आपको बताया था, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए 2 को x माइनस x से गुना करिएगा तो -2 आएगा, 2 इंटू 1 माइनस में है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करिएगा, 5 को 4 से तो कितना आएगा, 5 चौके 20 आएगा, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस में हो जाएगा, ये इस तरीके से है ना। तो -2 और माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 20, तो क्या आ गया आंसर 18, ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगर इसी में दे देता तो ये रूट, ये जो है a का a बराबर था, तो ठीक है, तो ये जो होता है ये इसका डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया a, इस तरीके से। अगर इसी में क्वेश्चन दे दें कि 2a का डिटर्मिनेंट निकाला है, 2a का डिटर्मिनेंट, तो इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देखिए इस तरीके से लिख दीजिए, 2 4 5 -1 -5 -1, तो देखिए इसको पहले गुना कर दीजिए, पहले ये मैट्रिक्स में दिया हुआ, ठीक है। इसको इस गुना कर दीजिए इससे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा -10 और 2 1 जा -2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 4 दूनी 8 -8, ठीक है, -8, फिर यहाँ 10 80 माइनस, यहाँ -80, इस तरीके से है ना। तो -8 माइनस प्लस 80 घटाइएगा तो 72, ये इसका हो गया, किसका, ये, तो इसमें 2 क्वेश्चन कवर कर दिया, ठीक है, बताने के लिए, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये देखिए ट्रीगो फॉर्म में अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करिएगा, जैसे दिया हुआ cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसका 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स दिया गया, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो कैसे करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे और इसको इससे गुना करिएगा, ठीक है। तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस होता है, फिर उसके बाद इसको करिएगा इससे, तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन से करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए साइन दिया हुआ माइनस में, तो माइनस दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1, तो इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3:3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 2 का सीख गए आप, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कब सीखे, तो आप इजीली बना दीजिएगा। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स कहने का मतलब ये एक R1 एक R रो हो गया, ठीक है, ये R2 रो हो गया, ये R3 रो हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ठीक है, और ये कॉलम 3 हो गया, इसीलिए इसको 3:3 का मैट्रिक्स कहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना, इसी टाइप से लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो वही टाइप का हम बता रहे हैं, ये नहीं कि सेम ऐसे एकदम ऐसे ही आया है, ये नंबर आया नहीं, उसके आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का लिया गया है, एनसीईआरटी 4.1 लेसन आप खोल सकते देख सकते हैं, एकदम सेम होगा, ठीक है। तो उसी से बता रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम प्रीफर करता है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसका ये ऊपर वाला जो फॉर्म है इसको लेकर हम बनाएंगे यहाँ, और ये एक चीज याद रखिएगा, यहाँ ये प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन,
ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, इसलिए इसको बताया ये यूज होगा बनाने में। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, और 1 लिखने के बाद देखिए जब आप 1 को लीजिएगा 1 में इसको फिर इसको हम 2 इंटू 2 के रो में बनाएंगे, ठीक है, 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में इसको बनाएंगे। तो कैसे, देखिए 1 है, 1 के वो प्लस में लेना, तो प्लस को लिखा नहीं जाता, छिपा रहता है, ठीक है। तो देखिए जब हम 1 लेंगे, 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये देखिए ये रो को और ये कॉलम को छिपा लीजिए, जिसमें 1 आया है ये वाला, तो इसको छिपाइएगा, तो क्या बच गया, बचेगा, देखिए इस तरीके से छिपा लिया, तो 1 बचा, 0 बचा, 2 बचा और 4 बचा। तो देखिए ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन गया है ना। तो इसको तो सॉल्व करने के लिए बताया, तो देखिए उसके बाद फिर माइनस बताया था, तो ये माइनस यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस, अब किसके लिए, 0, ये 0 के लिए, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, ठीक है, 0। फिर वैसे ही ये एक मैट्रिक ये बनाइए, ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद देखिए ये जो 0 का मान निकाले, तो ये सामने वाले इसके कॉलम को और इसके रो को छिपा लीजिए। तो क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है और इधर 2 4 दिख रहा है, तो लिख दीजिए, जो दिख रहा है वो लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए इसको छिपाइएगा, तो देखिए 0 0 इधर बच रहा, 0 0 दिख रहा, और क्या दिख रहा है, 2 4 दिख रहा है, तो 2 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब 1 का निकालना, अब देखिए ये प्लस बताया था ऊपर प्लस, तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए 1 का निकालना, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर अब देखिए इसको, ये जो है इसमें जो 1 है, इसका कॉलम, इसका रो छिपा लीजिए। तो अब क्या दिख रहा है, देखिए इधर जो दिख रहा है 1 0 0 0 जो दिख रहा है वही लिखना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या बचा, इधर दिख रहा है 0 0 और क्या 1 0 है ना, तो 1 0 इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करना बहुत ईजी है, 1 जैसे लिखा लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे करके, है ना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो 4 को करिएगा, 4 1 4 1 4 माइनस 2 को 0 से गुना करिएगा, 0 0 को किसी भी नंबर से गुना करने पर 0 आता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखिए माइनस, फिर 0 लिखा, 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो 4 को 0 से करेगा 0, 2 को 0 से करेगा -0, ठीक है। फिर प्लस, देखिए यहाँ 1 है, 1 लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 0 को 0 से गुना 0, 1 को 0 से गुना, तो -0, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ 4 को 0 में घटाइएगा तो 4 आएगा, 4 में से 0 जाएगा 4, तो 4 को 1 से गुना करिएगा 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस 0 में से 0 गया, 0 को 0 तो 0 हो गया। अब यहाँ 1 0 में से 0 गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही आएगा। तो क्या हो गया आंसर, 4 आंसर हो गया इसका, ठीक है। इस तरीके से 3 इंटू 3 का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 3:3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अभी जो बताया उसी का दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, शायद उसमें अगर समझ में ना आए तो इसमें अब समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको फिर से बनाते हैं उसी फॉर्म में जैसा आपको बताया था। तो देखिए ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 का है, मतलब ये R1 है, ये रो दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है। अब आपको बताया था फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इधर ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा। इसको बनाने का तरीका बताया था, सबसे पहले आप इसको सबसे ऊपर वाला 3 जो है उसको लिखिए, ये जो है ये इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करने का इस तरीके से 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डंडा देंगे, वही मतलब डिटरमिनेंट का जो साइन होता है ये होता है, ठीक है, वो लिखेंगे। अब देखिए 3 लिखा, तो जिसमें 3 है उसका रो और उसका कॉलम छिपा लीजिए। तो देखिए ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, मतलब ये रो हो गया, ये और ये कॉलम हो गया, ठीक है। ये कॉलम को छिपा लीजिए, ये रो ये कॉलम को छिपा लीजिए। अब जो बचा उसको लिख दीजिए। तो देखिए क्या बचा दिख रहा है, 0 -5, ठीक है, फिर -1 और 0 लिख दिया। तो ये इसको अब घेर दीजिए। अब देखिए अब लेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये -1 है तो इसको -1 को ऐसे लिखिए इस तरीके से, फिर एक डंडा दीजिए इस तरीके, ठीक है। अब ये जो -1 लिया था इसका रो इसका कॉलम सब छिपा लीजिए, जिसमें -1 है ये सेकंड वाला, तो उसको छिपाइएगा इस तरीके से। तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए। देखिए जो दिख रहा है उसको लिखिए, 0 3 दिख रहा, 3 और यहाँ -1 फिर यहाँ 0, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर में फिर प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ -2 अब इसको लिखना, तो -2 लिखेंगे, -2, ठीक है। फिर ये एक डंडा देंगे, वो डिटरमिनेंट का साइन। अब देखिए ये जो -2 इसका रो छिपाएंगे, रो छिपा लिया, अब इसका कॉलम छिपाएंगे, छिपा लिया। अब जो दिख रहा है वो लिख दीजिए, क्या दिख रहा है, देखिए जो दिख रहा है वो लिख दीजिए। देखिए ये क्या दिख रहा है इसमें, अब दिख रहा है 0 3 0 -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए बताया था ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स तो सॉल्व करने आता है। तो देखिए क्या करिएगा, 3, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, और 5 को 1 से करेगा -5 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा +5, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 5। फिर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +1, ठीक है। फिर इसको 0 को 0 से करिएगा मल्टीप्लाई तो 0, 3 को करिएगा 1 से तो -3, है ना। 3 इंटू देखिए माइनस, फिर 3 इंटू -1 तो -3 होगा इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस माइनस -2, ठीक है। फिर उसका देखिए इसको गुना करिएगा, 5 को 0 से 0, ठीक है, 3 को 0 से 0, ठीक है, इस तरीके से। देखिए यहाँ एक गलती क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस तो होगा ही, लेकिन बीच में माइनस का साइन देते हैं, है ना, माइनस का साइन देते हैं, तो यहाँ पे प्लस गलती से लिखा गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट इसको अब सॉल्व करिएगा। देखिए 5 को में से 0 घटाइएगा तो -5 को 3 से गुना करिएगा तो -15, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब देखिए माइनस इंटू माइनस
प्लस हो जाएगा +3, अब +3 में 0 जोड़िएगा तो 3 आएगा, 3 एक आए 3, ठीक है। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, देखिए 0 में से 0 गया 0, 0 को 2 से गुना करिएगा तो 0। अब देखिए अब घटाइएगा, यहाँ घटाइएगा तो क्या आएगा, 12 में से 3 गया, ये 15 में से 3 गया 12, है ना, तो 12 हो गया, बड़ा कौन है 15, 15 का साइन माइनस का तो -12 आंसर हो गया इसका, ठीक है। देखिए एक और डिटर्मिनेंट का यहाँ क्वेश्चन लिखा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लिखा है यहाँ, देख लीजिए गौर से क्वेश्चन 3 - 4 5 1, ये 3 × 3 का 3 × 3 का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका कमेंट में आप लोग उत्तर देंगे, अगर 2 से सीख गए हैं तो तीसरा अपने से ट्राई करिए जैसे बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज का, एज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी के आयु का 3/4 गुना था, ठीक है। यदि बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन, इजी वे में बना सकते हैं आप। क्या है इसको कैसे बनाइएगा, देखिए जो लिखा हुआ 6 वर्ष पूर्व लिखा हुआ, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व किसका दिया हुआ, ए की आयु बी की, ए की आयु मतलब ए की आयु बी का 3/4 है, तो देखिए जिसमें का लगा रहेगा बी की तो उसका हर होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये उसका रेशियो निकल गया, 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी का 3/4 था, तो 3:4 इसका रेशियो में निकल गया, ठीक है, एज हो गया। अब देखिए बी की वर्तमान आयु, बी की क्वेश्चन में कह रहा है बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो इसको बनाने का एक ही ट्रिक है कि जब भी रेशियो जिसमें दिया रहे उसी में आपको जो वर्तमान जैसे दिया हुआ है, जो एक खास एज जो दिया रहता है उसको उसी में बदल देते हैं, ठीक है। तो देखिए बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो इसका 6 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो इसमें 6 घटा देंगे, तो बी की देखिए 6 वर्ष पूर्व बी की आयु समझाने के लिए लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है। बी की आयु कितना हो जाएगा, देखिए अभी 30 है वर्तमान में, तो 6 वर्ष पहले कितना होगा 24, 6 उसमें से घटा दिया 6, तो अब देखिए यहाँ पे बी का आयु रेशियो में 6 वर्ष पहले कितना है 4, तो दिया का तुलना दिया से, अब निकालना किसका, तो ए का वर्तमान आयु निकालते, देखिए ए का कितना है 3, तो 3 से गुना, जिसका निकालना उससे गुना, तो देखिए काटिएगा 4 छके 24, 6 3 18, ये 18 वर्ष जो आया 6 वर्ष पूर्व आया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा वर्तमान, तो 6 वर्ष पहले अगर 18 है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में निकालिएगा, वर्तमान में एक आयु कितना हो जाएगा, तो इसमें 6 देखिए 6 वर्ष पहले 18 था, तो वर्तमान में 18 + 6 6 जोड़ दीजिएगा, तो 18 6 24, इसका आंसर हो गया, ठीक है 24 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए राम तथा श्याम का वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, तो लिखिए राम और श्याम, ठीक है, राम तथा श्याम का दिया हुआ कितना 5:3 वर्तमान दिया हुआ, वर्तमान में है ना, वर्तमान में इतना है 5:3। तो देखिए अब इसमें जो एज दिया हुआ किसी एक बंदे का उसमें कैसे फॉर्म में दिया हुआ ये देख लीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ 5 वर्ष पूर्व श्याम की आयु 13 वर्ष है, तो देखिए जिसमें रेशियो दिया रहेगा उसी में इसको बदलिएगा, ठीक है। तो यहाँ वर्तमान में दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व श्याम की आयु 13 वर्ष है, ठीक है। तो वर्तमान में कितना होगा, 5 वर्ष पहले कोई आदमी अगर 13 साल का है तो अभी 18 साल का होगा, अगर वर्तमान में देखा जाए 5 वर्ष में 5 जोड़िएगा तो देखिए वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में श्याम का आयु कितना हो जाएगा, देखिए 5 वर्ष पहले 13, तो अभी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 5 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दिया का तुलना दिया से, अब देखिए वर्तमान में रेशियो दिया हुआ इसीलिए इसको वर्तमान में बदला, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में श्याम का आयु कितना है 3 है, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया का तुलना दिया से। अब निकालना किसका, निकालना है राम का वर्तमान आयु, तो राम का वर्तमान रेशियो में कितना दिया 5, तो 5 से गुना, ठीक है। अब देखिए काटेगा 3 छके 18, तो 6 को गुना करिएगा 5 से 6 5 30, 30 वर्ष आ गया किसका, 30 वर्ष आ गया राम का वर्तमान आयु, तो राम का वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें, ठीक है। देखिए इसी तरीके से एज का एक और क्वेश्चन है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाएगी, यदि 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु 34 वर्ष थी तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा। इससे पहले मैंने जो 2 क्वेश्चन एज का बताया उसी पे आधार है, ठीक, उसी आधार पर ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करें और कमेंट में इसका आंसर दें, ठीक है। जिसका सही रहेगा मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है, और वैसे नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन बता दूंगा, वैसे ट्राई करिएगा, अगर वो 2 क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये भी बना दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, √30 + √30 + 30, ठीक है। देखिए इस टाइप को कैसे बनाते हैं, ये अगर n × n+1 के फॉर्म में टूटता है तो प्लस रहता है तो n+1 होता है, ठीक है, और माइनस रहता है तो n आंसर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए ये n × n+1 में टूटेगा, हाँ टूट जाएगा, कैसे टूटेगा, देखिए 5 × 6 करिएगा, तो देखिए 5 × 6 मतलब ये 5 हो गया और 1 ज्यादा, तो है ना, n × n के फॉर्म में टूटा, तो ये जो अगर प्लस है बीच में तो क्या हो जाएगा n+1 होगा, देखिए प्लस है तो n+1, तो देखिए प्लस है ना, तो 6, ये 5 × 6 में तोड़िएगा तो जो बड़ा है, अगर जो बड़ा है तो वो आंसर, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर 6, ठीक है। इस तरीके से देखिए इसी तरीके से एक और समझिए, इसको तोड़िएगा n × n+1 के फॉर्म में, तो कितना टूटेगा 3 × 4, है ना, 3 × 4 गुना करिएगा 12 आएगा, तो देखिए माइनस रहेगा तो जो छोटा होगा वही आंसर, माइनस है बीच में, तो अगर ये प्लस रहता तो 4 आंसर होता है, लेकिन माइनस है तो 3 आंसर हो जाएगा, 3 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसी तरीके से एक और ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ये 9 धारा का, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव कितना समय लेगा, ठीक है, लगेगा चलने में। तो देखिए क्या करना है, अगर इसमें नाव का जैसे शांत जल में नाव का चाल दिया हुआ और धारा का चाल दिया हुआ, तो देखिए मतलब धारा के अनुकूल निकालने के लिए तो देखिए नाव का चाल x मानिएगा, तो धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ x प्लस वाई ये चाल होगा, ठीक है। धारा के अनुकूल चाल जो होगा x प्लस वाई, तो दिया हुआ कितना, देखिए नाव का चाल कितना है 13 और धारा का चाल 4, तो जोड़ दीजिएगा तो 13 4 17 किलोमीटर पर आवर, ये धारा के अनुकूल का चाल हुआ, धारा के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल चाल, ये चाल निकल के आया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दूरी दिया हुआ, चाल भी है, समय निकालना, तो समय निकालने के लिए फार्मूला क्या है, दूरी बटा चाल, पता ही होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए दूरी 68 है, 68 बटा 17, 17 चौके 68, 4 आवर इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है 300 से लेकर 500 तक, 500 तक से विभाजित 3 से विभाजित होने वाली, 300 से लेकर 500 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी, ठीक है। 300 से लेकर 500 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी, उसको बनाएंगे कैसे, देखिए अगर तक दिया रहे, जैसे यहाँ पे देखिए 300 से लेकर 500 तक रहेगा तो इसमें एक कम करके यहाँ लिखेगा, तो यहाँ 300 ये 300 लिखा, ठीक है, 300 से लेकर 500 तक, तो अगर तक रहेगा तो इसमें एक कम करके लिखेंगे, तो कम करके लिखेंगे 299, कितना 3 से विभाजित है ना, तो 3 से भाग दे देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, अब 500 जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, बटा 3 से डिवाइड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसमें आपको सॉल्व करके दशमलव नहीं लेना, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करिए। तो देखिए 3 से काटिएगा तो 3 नमा 27, कितना बच गया, 2 बच गया है ना, फिर 3 नमा 27 तो 99 लिख दीजिए, ठीक है, दशमलव के बाद वाला नहीं लेना। फिर इसको काटिएगा तो देखिए 3 से एक बार में 3 का 3, 2 बचा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ठीक है, फिर 2 बचा, 3 छक्के 18 है ना, तो माइनस 166 लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए घटाने के बाद अब यहाँ इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, देखिए 16 में से 9 गया 7, ठीक है, और 16 में से 9 गया 7, फिर 15 में से 9 गया 6, ठीक है, और ये बोलिएगा माइनस, तो माइनस नहीं लेंगे, बस हमको संख्या ज्ञात करना है, तो 67 आंसर होगा, क्या होगा 67 संख्या टोटल है, ठीक है। माइनस में संख्या होता नहीं है, तो इसमें हमको संख्या निकालना था कि टोटल संख्या कितनी है, तो 67। देखिए क्वेश्चन है 350 से लेकर 450 के बीच अगर बीच रहेगा तो बाद वाले में एक कम करेंगे, ठीक है, और तक वाला बताया था इससे पहले क्वेश्चन, तो उसमें पहले वाले में एक कम करते हैं, और 4 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी, कितनी संख्या जो है 350 से लेकर 450 के बीच में 4 से विभाजित हो सकती है। इसको बनाने के लिए सिंपल है, अगर बीच रहेगा तो बाद वाले में एक घटाएंगे, अगर तक रहेगा तो पहले वाले में एक घटाएंगे, ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए 350 पहले जो है जैसे वैसे लिख दीजिए, भागा 4, ठीक है, माइनस फिर इसमें एक कम करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 449 भागा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 4 अटी 32, 4 अटी 32, कितना बच गया 3, 4 7 28 है ना, तो 87 माइनस दशमलव के बाद वाला नहीं लेना, सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट लेना, ठीक है। फिर इसको काटिएगा, ठीक है, 4 इकाएं 4, 4 इकाएं 4 और 4 दूनी 8, मतलब 112 है ना। अब देखिए घटाइएगा तो देखिए 12 में से 7 गया 5, देखिए 2 में मतलब घटेगा तो 12 में 5 गया 7, 10 बचा, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, तो 25 संख्या, कितनी संख्या टोटल है 25। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ठीक है। अगर इससे कुछ आपको 1-2 क्वेश्चन भी समझ में आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।